जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह। क्या बोकारो में लड़कियां गायब हो रही हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले 5 साल से गायब सेजल झा का अब तक पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है। और अब पिछले साल 21 जुलाई से गायब पुष्पा का भी कोई अता पता नहीं चल पाया है। एक मां लगातार फरियाद कर रही है कि कहीं से भी उसकी बेटी को कोई तो ढूंढ लाए, लेकिन प्रशासन के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं है कि पुष्पा कहां है। कहा जाता है कि उसी इलाके का रहने वाला एक युवक जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसी ने पुष्पा को गायब किया। लेकिन वो युवक तो सही सलामत अपने घर पर है, लेकिन पुष्पा लापता हो गई। क्या कोई गिरोह है जो इसके पीछे काम कर रहा है कि लड़कियां अचानक से गायब होती जा रही हैं और उसका कोई पता नहीं चल रहा? आखिर कौन ढूंढेगा सेजल को, कौन ढूंढेगा पुष्पा को? इस मां की फरियाद अब तक अनसुनी है। आप आंसुओं को देखेंगे तो आपका भी कलेजा सन्न रह जाएगा। एक मां तड़प रही है, गिड़गिड़ा रही है कि कोई तो हो, कोई तो सुने उनकी फरियाद कि उनकी बेटी को कोई घर वापस लेकर आए। बोकारो से देखिए परमेश्वर मंडल की यह खास रिपोर्ट। बोकारो में गायब हो रही हैं लड़कियां। 5 साल 3 महीने से गायब है सेजल झा। अब गायब हो गई है पुष्पा कुमारी। जमीन खा गई या आसमान निकल गया? रोती सिसकती इस माँ को देखिए। इसके आंसुओं में फरियाद है, कोई मेरी बेटी को वापस ला दो। आपको इस माँ की फरियाद सुननी चाहिए। सुनिए कैसे एक माँ अपनी बिटिया को ढूंढ रही है। मैं परेशान सर कि मेरा बेटी 6-7 महीना होने वाला है, अभी तक लापता है। अभी तक हमको कुछ सुराग नहीं मिल रहा है। वही हम अभी परेशान है कि मेरा बेटी कहाँ है, क्या हुआ है, हमको कुछ पता ही नहीं मिल रहा है। निकली थी आपकी बेटी का? मेरा लड़की घर से कॉलेज बोल के निकली थी कि हम कॉलेज जा रहे हैं, BA पार्ट 1 में हम एडमिशन करवाएंगे, तो ऑनलाइन करने के लिए हम जा रहे हैं। फिर 11 बजे घर से निकले, फिर लौट नहीं आए। तो हम थाना में 9:30 बजे, करीब 8:30-9 बजे हम जाके केस को दर्ज किए कि मेरा लड़की 11 बजे से घर से निकले, अभी तक लौट नहीं आए सर, मेरा लड़की को खोजबीन कर दीजिए। तो बोले ठीक है कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ पता नहीं। अभी तक थाना हम आते रहते हैं, जाते रहते हैं, थाना प्रशासन बोल रहा है कि हाँ खोज रहे हैं। आपको किसी को शक है? दिनेश कुमार महतो, उसी के पास 3 साल से उसका प्रेम पसंद था, बातचीत करता था उससे, और वो एक आवासी भी उसको बना दिया था 1 महीना पहले। जब 21/7 को गायब हुआ तो उसके पहले 6 महीना में उसको आवासी बना दिया था वही दिनेश भाई। तो ये क्या बोलते हैं, दिनेश घर में? अभी घरे में, उसी दिन घर में नहीं था। हम जब उसको कल किए तो कल मेरा रिसीव ही नहीं कर रहा था, काट दे रहा था। तो फिर हम थाना में आके दर्ज कीजिए करे तो उसको पिताजी को उठाया, तब वो फोन अपना पिताजी का रिसीव किया। तो थाना प्रशासन बोले अरे आइए आपका पिताजी को लेके हम लोग थाना चौकी में रखे। क्या चाहते हैं सरकार से? हम यही निवेदन चाहते हैं कि मेरा लड़की को जल्द से जल्द खोज के ला दीजिए। बोकारो में लड़कियों के गायब होने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। पिछले 5 साल 3 महीने से गायब सेजल झा के बाद अब पुष्पा कुमारी का अब तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। पुष्पा कुमारी पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के खूंटाडीह की रहने वाली है। पुष्पा 21 जुलाई 2025 को अपने घर से निकली थी। पुष्पा ये कहते हुए निकली थी कि वो एडमिशन के लिए कागजातों को ऑनलाइन जमा करने जा रही है। उसके बाद से वो लौटकर घर नहीं आई। पुष्पा का गांव के ही एक लड़के दिनेश कुमार महतो से प्रेम प्रसंग था। जिस दिन पुष्पा गायब हुई उसी दिन दिनेश भी अपने घर से गायब था। हालांकि दिनेश अभी घर में है, लेकिन किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर रहा है।
रेखा देवी ने बताया कि गायब होने से 6 महीने पहले आरोपी युवक ने बेटी का आवासीय भी बनवाया था। रेखा देवी का कहना है कि मेरी बेटी जिस भी हालत में है उसकी जानकारी और उसको खोजने का काम पुलिस करे, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं। वहीं पुष्पा के गायब होने के बाद जिला परिषद की उपाध्यक्ष बबीता देवी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले के एसपी और डीसी से मुलाकात की है। बबीता देवी ने बताया कि पुलिस लड़की को खोजने का दावा कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द लड़की को बरामद किया जाए। वहीं महिला नेत्री रजनी रवानी का कहना है कि आखिर इस इलाके से इतनी लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं, ये एक जांच का विषय है। रजनी ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से लड़कियों को जागरूक करने की मांग की है। उसका कहना है कि लड़कियों को अच्छा और बुरा दोनों की जानकारी होना जरूरी है। हम तो वही चीज बोले कि इतना ये थक चुकी है आते जाते चक्कर लगाते हुए, तो एसपी साहब को कहना कि चक्कर लगाना है कि बेटी को ढूंढना है, तो चक्कर क्यों आखिर लगा रहा है? बेटी को ढूंढने के लिए आदमी, बेटी मिल जाएगी। आप सही सलामत जो स्थिति में है, जो कंडीशन में है, इनको कहना है कि आप नाम जो ले रहे हैं फलानमा ढेकनमा का, उनको पकड़ के रखे कि आपको बेटी को ढूंढे। नहीं भाई, आज के डेट में मेरी बेटी को आप लाइए ना, जहाँ भी हो, जो स्थिति में हो, बेटी को लाइए, आप खोज दीजिए। ये तो गुहार वही लगा रही है, हम लोग भी कि नहीं, न्याय दिलाने के लिए हम लोग आए हैं आगे। हम 2 महीना पहले ये हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से मदद मांगी थी कि दीदी हमको मदद चाहिए, मेरी बेटी गायब है। तो हम यहाँ पे आए और जब बड़ा बाबू क्षेत्र में गए, वहाँ की चीज़ों को जब हम समझे तो हमको ये लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मतलब इस तरह का रैकेट वगैरह चल सकता है, जो लगातार यहाँ से चंदन कियारी क्षेत्र से लगातार लड़कियाँ गायब हो रही है। तो आज हम डीसी ऑफिस के डीसी सर से मिले, आश्वासन भी मिला है, लेकिन आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ डीसी सर को कि इस क्षेत्र में, चंदन कियारी क्षेत्र में एक कम से कम एक कैंपेन चलाया जाए क्योंकि हर रोज यहाँ से लड़कियां भाग रही है। जो टीनेजर की लड़कियां हो, 14 साल की एक सेजल झा, या फिर ये पुष्पा कुमारी, एक वैष्णवी अभी मिली, इस तरह की टीनेजर की 17 साल की 18 साल की लड़कियां गायब हो रही है। तो कम से कम एक कैंपेन चलाकर सरकार के द्वारा, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या फिर डीसी सर के द्वारा स्कूल में कैंपेन चला के बच्चियों को कम से कम समझाया जाए अच्छे और गलत के बारे में। तो अब देखना है कि क्या पुष्पा को पुलिस ढूंढ पाती है, क्या इस माँ के आंसुओं की फरियाद कानून सुन पाता है। द भारत मित्र के लिए बोकारो से परमेश्वर मंडल की रिपोर्ट।